देश न्यूज के खास कार्यक्रम महाराष्ट्र बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजहार अंसारी। देश न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का चुनावी मिजाज जानने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी महाराष्ट्र के बीड जिले में है। फ्लैग है वो आपको दिखाई देगा। और इस अगर मैं बीड की बात करूं तो बीड में बड़ा बेहद दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी मुकाबला होगा। एक तरफ अजीत पवार का गुट है तो दूसरी तरफ शरद पवार का गुट है। यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं, यहाँ पर क्या कुछ चुनावी मिजाज है, ये जानने के लिए हमारी टीम जो है महाराष्ट्र में इस वक्त मौजूद है। लोगों से जानेंगे। और यहाँ के बीड जिले की अगर मैं बात करूँ तो बीड जिले में टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। उन 6 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी, 2 सीटों पर बीजेपी वर्सेस एनसीपी और 1 सीट पर एनसीपी वर्सेस शिवसेना होने जा रहा है। बड़ा पैनल, बड़े लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के मुद्दों पर बात करेंगे, जो यहाँ के चुनाव के हालातों पर बात करेंगे और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का चुनावी माहौल क्या है और किस तरीके से इस महाराष्ट्र के चुनाव को देख रहे हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे होने वाले हैं। जी भाई साहब, ये बताइए क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सिद्दीक फारूकी है। सिद्दीक भाई, कैसे देख रहे हैं चुनाव, कैसा चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र का, खासकर भीड़ में क्या माहौल है? अभी भीड़ के अंदर तो महाविकास आघाड़ी का ही माहौल चालू है और हर कोई जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। ये महंगाई से और यहाँ के झूठे वादों से सारी जनता परेशान है, इसलिए हर कोई सत्ता परिवर्तन चाहता है। सत्ता परिवर्तन चाहता है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें तो जिस तरीके से महाराष्ट्र के हालात हैं, सरकार बनती हैं, टूटती हैं, नई नई पार्टियां बनती हैं। अब यहाँ से ये बताइए कि यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं, किन मुद्दों को देखते हुए यहाँ की जनता जो है वोट करने जा रही है? देखिए, जब अजीत दादा शरद पवार को छोड़कर गए तो यहाँ के लोकल का बीड ज़िले के पूरे नेता लोग जो है तो बंडखोरी करके अजीत दादा के साथ चले गए थे और सिर्फ व्यक्ति जो स्थानिक जो आमदार है संदीप भैया क्षीरसागर, वो अकेले ही उनके साथ रहे थे। तो यहाँ के जो पालक मंत्री है उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं होने दिया, आमदार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ। लेकिन अब आने वाली सत्ता के अंदर यहाँ के आमदार करके बताएंगे। देखिए, यहाँ के अगर मैं जानकारी देने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर अजीत पवार गुट की जो एनसीपी है उससे डॉक्टर योगेश यहाँ से एनसीपी से हैं या शरद पवार से हैं, मुझे ये कंफर्म कर दीजिए। वो डॉक्टर योगेश जो है तो अजीत पवार की तरफ से। अच्छा, और अजीत पवार की तरफ से हैं और जो संदीप क्षीरसागर हैं वो शरद पवार की तरफ से हैं। तो ये दो यहाँ पर आपस में टकरा रही हैं। दोनों एनसीपी जो है आपस में फाइट करेंगी, एक तरफ अजीत पवार, दूसरी तरफ शरद पवार। तो ये बताइए, जिस तरीके से जो संदीप क्षीरसागर हैं वो एनसीपी शरद पवार से हैं, मौजूदा एमएलए हैं, तो ये बताइए क्या कुछ उनका कार्यकाल कैसा रहा, आपके वादों में, उनके दावों में कितना दम आपको नजर आता है? देखो, वो संदीप क्षीरसागर जो है तो फर्स्ट टाइम आमदार बनकर विधानसभा के अंदर गए थे और फर्स्ट टाइम जाने के बावजूद उन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया जो पिछले 50 साल से विधानसभा में जाते हैं आते हैं। लेकिन संदीप क्षीरसागर को जब ये शरद पवार और अजीत पवार अलग हुए थे तो उनको बहुत बड़ा ऑफर आया था कि तुम ये 50 करोड़ रुपए कैश का उनको ऑफर था और 100 करोड़ के काम थे। लेकिन उन्होंने 50 साल के एमएलए को पीछे छोड़ते हुए, नए एमएलए रहते हुए भी वो ऑफर को ठुकरा कर उन्होंने एक निष्ठा बताई, ईमानदारी बताई। इसलिए भीड़ की जनता ईमानदार लोगों के साथ है। देखिए, महाराष्ट्र बोले कार्यक्रम के जरिए हम आपको महाराष्ट्र के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, क्या कहता है महाराष्ट्र, क्या बोलता है महाराष्ट्र, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके पास भी आऊँगा, मैं और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। जी भाई साहब, ये बताइए क्या नाम होगा आपका? मेरा गणेश जादव। गणेश, ये बताइए क्या मुद्दे हैं, कौन फाइट में है, कौन जीत सकता है, किसको देखना चाहते हैं अपना सीएम? सीएम तो महाविकास आघाड़ी का होगा। महाविकास अखाड़ी दल का होगा। हाँ, क्यों? शिंदे गुट जो है वो अभी भी सत्ता में है और वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम जो है वो फुल फ्लैश यहाँ पे मेजोरिटी की सरकार बनाएंगे। तो क्या है उनके दावों में दम नजर आता है? दावे तो है उनके, मगर ईडी से परेशान है आम जनता भी। वो ईडी लगा रहे, किसको भी ईडी लगा रहे हैं, आम जनता उससे परेशान है। अच्छा, ये कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी स्कीम्स चलाई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की लाडली बहन योजना हो या और भी मुद्दे हों, उन पे उन्होंने आर्थिक तौर पर जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाई है। तो इसको लेकर के क्या नहीं लगता कि ये मुद्दे भारी पड़ने वाले हैं महाविकास अखाड़ी दल के लिए? ये चुनावी जुमला है। हाँ, ये तो कुछ नहीं है। हाँ, पूरी महंगाई है, पूरी महंगाई है। तेल का भाव कितना बढ़ गया है। पहले क्या ये 1500 दे रहे, अभी तेल का भाव क्या हो गया। किराना लेने गए तो वो पूरा
महंगाई हो गई। अच्छा, बीजेपी समर्थन यानी बीजेपी पे पूरे पे ये आरोप लगता है कि बीजेपी जो है या उसके सहयोगी दल हैं जो सत्ता में हैं उनके साथ में, वो देश को या राज्य को धर्म में, जाति में बांटने की कोशिश करते हैं। उनके ऊपर ये आरोप लगता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या लगता है कि आरोप में कितना दम है? बोला जी भाई साहब, आप बताइए, आप बताइए। ये देखो, आरोपों में कुछ दम नहीं है, लेकिन जब से जरांगे पाटिल साहब महाराष्ट्र के अंदर आए, उन्होंने जो जातिवाद था उसको पूरा ख़त्म करके हिंदू, मुस्लिम, मराठा, दलित सबको एक स्टेट पर लाकर एक प्लेटफॉर्म नया दिया है। अब महाराष्ट्र के अंदर जातिवाद मुद्दों पर इलेक्शन नहीं होगा। जरांगे पाटिल साहब ने बहुत इसके अंदर भूमिका निभाई, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनके साथ हैं। मुस्लिम समाज भी जरांगे पाटिल साहब के साथ एक छोटे भाई की तरह खड़ा हुआ है। चलिए, और लोग भी हैं हमारे साथ। आप इधर आ जाइए भाई साहब। 2 सवाल मैं आपसे भी लेने की कोशिश करूँगा, आपके पास भी आऊँगा, मैं आपसे भी ये जानने की कोशिश करूँगा। 288 सीटों पर महाराष्ट्र की 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। ये साफ हो जाएगा कि आखिर असली एनसीपी कौन है और असली शिवसेना कौन है। तो हम लोग ज़मीन से जुड़े लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनता से सीधे पूछ रहे हैं महाराष्ट्र बोले के ज़रिए कि आखिर वो किसको अपना पसंदीदा नेता मानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? आप बताइए, आप बताइए, बताइए, बताइए। बोले जी, कौन बेहतर है आपके लिए? कौन सीएम होना चाहिए? अपनी हाथ ने बोली, कुछ क्या बोलेगा। नहीं, कौन है, किसको देखना चाहते हैं अपना विधायक, किसको देखना चाहते हैं? हम क्या संदीप भैया को, संदीप भैया को। वो पहले भी जो पहले के एमएलए हैं उन्हीं को देखना चाहते हैं। उनको देखना चाहते हैं हम। चलिए, कोई और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग देखें, पेट्रोल पंप पे हम मौजूद हैं, लोग आ रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो इनसे भी हम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। आइए इधर आ जाइए, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मुझे जिम्मेदार लोग नज़र आ रहे हैं। इनसे जानेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं। और जी भाई साहब, ये बताइए, महाराष्ट्र में चुनाव है, विधानसभा में आपके पास 5 साल में एक बार मौका आता है अपना प्रतिनिधि चुनने का, तो किसको सीएम चुनना चाहते हैं? कौन आपका विधायक होना चाहिए? अभी जो विधायक है वो अच्छे, ठीक है। पहली बार संदीप क्षीरसागर जो भैया है, वो ठीक है अभी तो। तो ये राज्य में तो शिंदे बीजेपी समर्थित सरकार है, तो क्या उसको बदलना चाहते हैं या वो काम अच्छा कर रही है? नहीं, अच्छा नहीं कर रहे, बदलना बहुत ज़रूरी है। क्यों अच्छा नहीं कर रही? क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही? क्या आपके उनके दावों में दम नहीं है या आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं? बेरोजगार बच्चे हैं, उनको नौकरी नहीं है, महंगाई बहुत है, किसान लोगों के लिए उनकी फसल को वाजिब दाम नहीं है, बहुत सारे मसाइल है, सब मसाइल ही मसाइल है, मसाइल है। तो ये मसाइल कौन दूर कर सकता है? कौन होना चाहिए आपका सीएम? अभी नहीं दूर कर सकता, लेकिन चेंज होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट बदलना ज़रूरी है। और परिवर्तन जरूरी है, ये नहीं करेंगे तो किसी और को मौका देंगे, शायद वो कर दे। चांस देने में हरकत नहीं है, मौका देने में हरकत नहीं है उनको। अच्छा, बीजेपी हो या शिंदे गुट की शिवसेना हो, वो लगातार ये दावे करते हैं, उन्होंने लाडली बहन योजना हो गई या और भी बेरोजगारी है, और भी काफ़ी मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उनमें उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है, महाराष्ट्र को बहुत अलग पहचान दिलाई है, ये उनके दावे होते हैं। कितना दम नज़र आता है? कुछ भी दम नहीं है। वो लाडली बहना के वजह है, वो जो तुम्हारे सीएम ने पहले 10 साल पहले बोले थे ना 15 लाख रुपए देते, 5 लाख भी देते तो बेटर थे, वो 1500 से वो दे दो बोलना, पहले पुराने जो वादे करे वो। यानी कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है वादे में। वो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन जरूरी है, गवर्नमेंट बदलना। अच्छा, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अखाड़ी दल को अच्छा खासा जनाधार मिलता नजर आया। पहले से मुकाबले सीटें भी बढ़ी हैं, वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। तो इस बार लोकसभा चुनाव का असर क्या इन विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, महाविकास आघाड़ी सत्ता में आएगी, ऐसा अभी तो लग रहा है, हमको तो लग रहा है, पता नहीं फिर बाकी और क्या। चलिए, और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी भाई साहब, आप बैठ जाइए, ये बताइए कैसा माहौल है, किसको देखना चाहते हैं, कौन क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, मैं महाराष्ट्र सरकार जो चल रही है अभी की, जो लाडली बहन के बारे में मैं कहूँगा कि उन्होंने जो लाडली बहन की योजना चालू की थी, उसमें अभी तक ऐसा लग रहा है हमें कि इन्होंने जो लाडली बहन योजना चालू करने के बाद इन्होंने तेल के दाम बढ़ा दिए, इन्होंने गैस के दाम बढ़ा दिए, फ्री गैस देंगे उसका वादा किया है, अभी तक इसका कोई ये नहीं है। अभी लोग अलग रिजल्ट कर रहे हैं उसका। महिलाओं में नाराज़गी है कि इन्होंने महिला को जो 1500 रुपये दिए, इधर तेल के दाम बढ़ा दिए, इधर बॉन्ड के दाम बढ़ा दिए, ये पैसा खर्चा इधर हो रहा ना,
इधर से ले रहा है और इधर जा रहा, इसके कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। कोई मायने नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैं देख रहा हूँ इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। अभी डॉक्टर ज्योति मेहते भी हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव में मैदान में अच्छा खासा असर रखती हैं। तो क्या वो उनका भी कहीं ना कहीं जनाधार नजर आता है? देखिए, पहले जो उन्होंने खासदार की को खड़ रहने वाले थे, नहीं खड़ रहे, पहले ही चुन के आते थे, अब आमदार की को नहीं आएंगे क्योंकि मराठा समाजों में मतों का डिवाइडेशन हो रहा है, 3 कैंडिडेट मराठा के। हाँ, 3 कैंडिडेट मराठा के। दूसरी ओर आइए नौजवान से भी जानने की कोशिश करेंगे, जो राज्य हो या देश हो, उनमें यूथ यानी नौजवान जो होते हैं, यंगस्टर्स, उनका बड़ा योगदान होता है, चाहे वो भारतीय राजनीति हो या कुछ हो, वो अपना एक योगदान रखते हैं। जी भाई साहब, ये बताइए क्या नाम होगा आपका? परवेज काजी। परवेज काजी, कौन होना चाहिए आपका विधायक, कौन होना चाहिए आपका मुख्यमंत्री? विधायक तो जो है यहाँ पर बीड़ में हमारे पास संदीप क्षीरसागर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर बीड़, क्योंकि संदीप भैया ने पहली बार वो विधायक बने, और जो विधायक की हिस्ट्री रही है इतिहास में सबसे बेस्ट काम बीड़ के अंदर जो संदीप भैया ने करके बताया, एक आइडियल बताया। अब आगे चल के संदीप भैया ने पिछले 5 सालों में जो एक गोल सेट किया, आने वाले आमदारों के लिए ये टारगेट है, कम से कम उसके करीब भी नहीं जा सकता, इतना बेस्ट उन्होंने यहाँ पर काम किया है। एक तो संदीप भैया यूथ लीडर थे, यूथ्स के अंदर आइडियल थे, और उस एल्डर लोगों के लिए भी उन्होंने आइडियल वर्क करके बताया यहाँ पर बीड़ शहर के अंदर। अच्छा, यानी संदीप भैया का मतलब है महाविकास अघाड़ी दल यानी शरद पवार को जी, शरद पवार साहब देखना चाहते हैं। तो ये बताइए, रोजगार का मुद्दा जो है वो चाहे राज्य लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, वो हावी रहता है। तो महाराष्ट्र के क्या हालात हैं? आप नौजवान हैं, क्या करते हैं आप? महाराष्ट्र के अंदर रोजगार से रिलेटेड तो ये है कि पहले जब बीजेपी अलाइड गवर्नमेंट थी, उसके अंदर उन्होंने एक महाभर्ती के लिए एक पोर्टल चालू किया था। हमारे पास से महाभर्ती के लिए, जॉब्स के लिए पोर्टल के ऊपर फीस भर के तो ले लिए, लेकिन उसके प्रॉपर एग्ज़ाम्स ही नहीं हुई। एग्ज़ाम्स हुई भी तो उसके रिज़ल्ट जो है डिले हो गए। और जो रिज़र्वेशन का मनोज दादा जरांगे पाटिल साहब ने जो इशू उठाया मराठा रिज़र्वेशन के लिए, तो वो रिज़र्वेशन भी मराठा जो हमारे भाई है उनको भी प्रॉपरली वो रिज़र्वेशन के कोर्ट अलॉटमेंट हुए ही नहीं। और उसके अलावा दूसरा एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्या लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो नई सरकारों से क्या उम्मीद है? अगर परिवर्तन होता है तो सरकारें आपकी कौन कौन सी समस्या हैं जो आपकी सुलझाने में वो मदद करेगी? हाँ, जैसा कि शरद चंद्र पवार साहब है, नाना पटोले साहब है, और हमारे उद्धव ठाकरे साहब है, जो हमारा महाविकास आघाड़ी का सुप्रीम लीडरशिप है, उन लोग ने इसके ऊपर बैठ के प्रॉपरली प्लान किया है कि भाई अभी तक जो महाराष्ट्र का नुकसान हुआ पिछली गवर्नमेंट की वजह से, अब उनके आने के बाद में वो नुकसान को तो भर के निकालना ही है, और महाराष्ट्र को और ज़्यादा तरक्कियों पे कैसे लेकर जा सकते हैं नेशनल लेवल पे। जो हमारा महाराष्ट्र यूपी बिहार के लेवल में चला जा रहा है, क्रिमिनल रिपोर्ट्स के लेवल में चला जा रहा है, तो महाराष्ट्र का जो पहले प्राइम कांग्रेस के और शरद पवार के पीरियड में जैसा महाराष्ट्र हुआ करता था, तो वापस से उस लेवल पे महाराष्ट्र को लेकर जाना है। और भी यूपी बिहार के माइग्रेंट्स हैं, यूपी बिहार के लेबर है, महाराष्ट्र में आके काम करते हैं, तो महाराष्ट्र को उस लेवल पे किसने लेकर गया? महाराष्ट्र को तो उस लेवल पे एनसीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट लेकर गई है ना। उसके बाद में आपने आके महाराष्ट्र को लूटा और वापस से आप यूपी बिहार के लेवल में लेकर जा रहे हो। तो अब शरद पवार साहब है, हमारे नाना पटोले साहब है, उद्धव ठाकरे साहब है, इनका असल काम ये है कि आपने जो गंदगी फैलाई है उसको साफ करके महाराष्ट्र को उसको हिस्टोरिक लेवल पे लेकर जाना है। कि बिल्कुल हिस्टोरिक लेवल पर लेकर जाना है, और वो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं जो है वो महाविकास अघाड़ी दल कर सकता है ना। और लोगों से भी जानेंगे, लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, इस वक्त पेट्रोल पंप पे हम मौजूद हैं, तो लोगों से राय ले लेंगे। जी भाई साहब, कौन होना चाहिए आपका मुख्यमंत्री? चुनाव चल रहे हैं, जो जनता की अच्छी तरह से सेवा करे, जो अपने खुद स्वार्थ के लिए पक्ष ना बदले, ऐसा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। कौन होना चाहिए, मतलब कौन हो सकता है ऐसा जो आपके इन चीज़ों पर फिट बैठता हो? अभी फिलहाल की अगर सिचुएशन देखा जाए तो उस सिचुएशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उस पॉलिटिकल पार्टीज में से जो कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है जो इस सिचुएशन में फिट बैठ सकता है। लेकिन जो तीसरी आघाड़ी वाली सरकार है, वो तीसरी आघाड़ी वालों में से जो समझो अगर वो अपनी जो बच्चू कडू जी है, वो वैसे शाहू महाराज है, वो उनके जो संभाजी महाराज है, वो
वो ऐसे ऐसे अगर कोई अगर आगे आए तो कुछ ना कुछ तो महाराष्ट्र को नई दिशा देने में वो बहुत अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं। सीधा सवाल, उद्धव ठाकरे या फिर से शिंदे? उद्धव ठाकरे। यस। उद्धव ठाकरे की बात सीधा कर रहे हैं, और भी हैं, इनसे जानेंगे। जी भाई साहब, कौन होना चाहिए आपका मुख्यमंत्री? शिंदे। शिंदे? वो तो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे होने चाहिए। नहीं, वही सारे जो वादे हैं वही पूरे करते हैं, वही तस्वीर बदल सकते हैं। शिंदे सर भी अच्छे काम कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी। अच्छा, कौन कौन से अच्छे काम किए हैं शिंदे सर ने? वो रोड का रंग मछली, रोड के ये वो सब अच्छे कर रहे हैं। शिंदे सर का काम अच्छा लग रहा। शिंदे को आप पसंद करते नजर आ रहे हैं। देखिए, शिंदे जो हैं उनको पसंद ये करते हैं। जी भाई साहब, कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री, कौन होना चाहिए आपका विधायक, कौन सी पार्टी से? बाला साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर? बाला साहब अम्बेडकर अम्बेडकर जी। साहब अम्बेडकर कौन है? मालूम नहीं आपको? नहीं, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए आप। प्रकाश जी अम्बेडकर साहब। तो सीएम दो में यहाँ पर फाइट हो रही है। अजीत पवार सीट की अगर हम बात करें, अजीत पवार वर्सेस शरद पवार। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में दो आपस में लड़ रही हैं, महाविकास अघाड़ी दल और महायुति। तो शिंदे फिर से मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं या फिर ठाकरे को देखना चाहते हैं? दोनों को नहीं। दोनों को नहीं। आपकी तीसरी पसंद है? जी, वंचित बहुजन आघाड़ी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपके यहाँ से कैंडिडेट कौन है जो आप? पुरुषोत्तम वीर। क्योंकि क्या है सर, महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, दोनों ने बारी बारी महाराष्ट्र को लुटाई है। रहा बात हमारे यहाँ का, तो यहाँ का जो युवा है, जो विद्यार्थी है, आज यहाँ पर नहीं है, घर पे नहीं है उसके, वो पढ़ने के लिए जा रहा है, औरंगाबाद जा रहा है, पुणे जा रहा है। क्यों जा रहा है? यहाँ पर वो फैसिलिटीज नहीं मिल सकती है क्या उनको? अगर हमारी पढ़ाई का स्ट्रक्चर ही आप खड़ा नहीं कर सकते तो आप क्या विकास करेंगे हमारा? यह हमारा सबसे पहला, तो मतलब ये शासन के पास हमारा सबसे पहले ये सवाल है कि आप अगर हमको बेसिक फैसिलिटी जो है, जो हर एक बच्चे का अधिकार है शिक्षा का, वही नहीं दे सकते तो आप बाकी क्या देंगे? चलिए, अपनी अपनी पसंद है। और देखिए, और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, कुछ लोग और जुड़ गए हमारे साथ। मैं इनसे सीधा सवाल पूछूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होना चाहिए। जी भाई साहब, चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, कौन होना चाहिए आपका पसंदीदा सीएम? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। क्यों शिंदे क्यों नहीं होने चाहिए? वो शिंदे इसलिए नहीं होना चाहिए कि उद्धव ठाकरे बेहतर है। अच्छा, आप शिंदे सरकार जो चला रहे हैं वो बीजेपी समर्थित सरकार है, और बीजेपी की राज्य में भी उनके समर्थन से चल रही है, और इस नेशनल लेवल पर यानी केंद्र सरकार भी पीएम मोदी के उस पर है। और पीएम मोदी बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। तो उन पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, लेकिन वो सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे ना। यानी आपके हिसाब से वो कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे, हाँ, कि चलिए उद्धव ठाकरे को पसंद करते हैं। जी भाई साहब, क्या आप ये बताइए किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, किसको अपना विधायक देखना चाहते हैं, और आपके मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे कुछ नहीं है, वो खाली आश्वासन दे रहे, मुद्दे की बात नहीं है, खाली आश्वासन देना और वोट लेना। हम तो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार देखना चाहते हैं। मौजूदा सरकार से खुश नहीं है? तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम करे वाला है उन्होंने, 8 साल वो कोरोना के टाइम में भी बहुत काम किया करके हम उद्धव ठाकरे को पसंद करते हैं और शरद पवार को भी करते। तो मौजूदा सरकार से खुश नहीं है? नहीं, वो लाडली बहन कुछ अभी इलेक्शन होने के बाद वो बंद करेंगे। ये खाली दिखावा है, खाली वोट लेने का काम है। ये अच्छा नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं उनके हिसाब से कर रहे हैं, वो जनता के हिसाब से कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। चलिए, और लोगों से देखिए, उधर महिलाएं भी मौजूद हैं और महिलाओं का भारतीय लोकतंत्र में बड़ा योगदान होता है, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाएं क्या चाहती हैं, किसको अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती हैं। जी ये बताइए, चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में, कौन आपका पसंदीदा नेता है, किसको सीएम देखना चाहते हैं? मैं माइनर हूँ अभी तक, माइनर हूँ। अच्छा, माइनर हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, चलिए माइनर हैं, कोई बात नहीं, और लोगों से जान लेते हैं। ठीक है, माइनर हैं। जी अभी तो चलो पेट्रोल ये भरवा लें, उनसे मैं कोशिश करूंगा कि एक सवाल इनसे भी ले लूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की राय जानना
ज़रूरी है। जी भाई साहब, कौन चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में, कौन होना चाहिए आपका सीएम? महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, आपका सीएम कौन होना चाहिए, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, किसको पसंद करते हैं? हम किसको भी जो अच्छा काम करे उसको पसंद कर देते हैं। अच्छा काम कौन कर रहा है? अभी तो कोई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने बताया कि यहाँ पर चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, अपने अपने दावे, अपने अपने वादे। और भीड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी हो रहा है। एक तरफ अजीत पवार गुट है तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार गुट। यहाँ पर मौजूदा जो विधायक हैं वो शरद पवार गुट से हैं, और यहाँ पर जो विपक्ष में यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी का विपक्ष है वो अजीत पवार गुट है। तो देखना होगा कि आखिर 20 नवंबर को क्या होता है, कौन असली एनसीपी साबित होगी जनता के मुताबिक, ये देखना बाकी है। फिलहाल भीड़ से अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन प्रत्याय मुखर्जी के साथ अजहान अंसारी, देश न्यूज़, महाराष्ट्र।